और गुड मॉर्निंग। शुरुआत ओपनिंग कमेंट के साथ ही करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि रिजल्ट जो है वो मिक्स रहते हुए दिखे हैं। तो ओपनिंग कमेंट्स आप इस क्वार्टर को कैसे देख रहे हैं सर? रिजल्ट तो हमारे ट्रेंड वाइज देखे तो अच्छे हैं। हमने इस क्वार्टर में जो मुनाफा किया है वो पिछले क्वार्टर करस्पॉन्डिंग जो पिछला साल था उसके बनिस्बत तो हमारा इंक्रीज मैनी फोल्ड हुआ है, मोर देन 300-400% हुआ है। और अगर आप 9 मंथ का भी कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के हिसाब से करीब करीब 35% का इजाफा है। हमारे नेट प्रॉफिट में इंक्रीज है करीब 35% का। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत बेटर है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास एक डिसेंट पाइपलाइन भी है और 5,500 करोड़ का पाइपलाइन है जो हम 50% इसी क्वार्टर में यूज कर पाएंगे, करीब 50% के आसपास। और उसका बाकी जो है अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में हम उसका जो है सैंक्शन और डिसबर्समेंट कर पाएंगे। तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे आने वाला है। रही बात निम और स्प्रेड की, तो दे आर मेंटेन्ड क्लोज टू ऑलमोस्ट 4% निम एंड क्लोज टू स्लाइटली लेस देन 3% स्प्रेड। तो वो हम सस्टेन किए हुए हैं। और कुछ हमारे जो इंटरेस्ट कॉस्ट लास्ट क्वार्टर में बढ़े थे उसको हम इस क्वार्टर में पास ऑन कर देंगे। तो जो आप देखेंगे कि स्प्रेड और यील्ड में भी जो है हमारा इजाफा होने होने की संभावना है। और पाइपलाइन तो है ही हमारे पास, बहुत बढ़िया पाइपलाइन है 5,500 करोड़ का। और अगर आप देखें तो ये जो बजट हमारा आया है इस साल का, जो बजट है, ग्रीन बजट है, वो हमारे कंपनी के प्रायोरिटी से बिल्कुल मैच कर रहा है। हम ग्रीन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है और जो बजट है वो भी आप देखेंगे कि ग्रीन की तरफ ई मोबिलिटी और ई चार्जिंग स्टेशन और बायो सीएनजी, इस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह की चीज़ों को, ग्रीन हाइड्रोजन, इन चीज़ों को जो है प्रमोट करने के लिए काफ़ी फोकस है। तो हमारे लिए डिसेंट पाइपलाइन आगे चल के रहेगा। और हमारा उम्मीद है कि क्लीनिंग अप जो मेरी बैलेंस शीट की हो चुकी है उसका भी एडवांटेज हमें फ्यूचर क्वार्टर्स में मिलने वाला है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं तो हम देखने मिला है जैसे रेवेन्यू है वो थोड़ा कम होके आया है, पर प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ से अच्छा ग्रोथ जो है वो देखने मिला है। जीएनपीए एनएनपीए वहाँ से भी अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने मिली है। तो क्या फैक्टर रहे हैं जो सपोर्टिव रहे हैं, और रेवेन्यू जो घट के आया है उसके पीछे की क्या वजह आप देख रहे हैं? रेवेन्यू घटने का तो एक ही कारण है कि हमारा बोर्ड जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूटेड था और करीब करीब 6 महीने तक हमारा जो है बोर्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूटेड रहा, तो जिसके कारण हम जो है लास्ट क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर और फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर हम बिजनेस नहीं कर पाए थे। दूसरा कारण है कि बिजनेस हमारा ग्रोथ नहीं हो पाया था, जिसको हम मेकअप कर रहे हैं। जो हमने कुछ मेकअप किया है थर्ड क्वार्टर में और कुछ हम फोर्थ क्वार्टर में बहुत ज़्यादा मेकअप करेंगे। और जो हमारा बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड है और बोर्ड बिल्कुल अच्छा हमें बोर्ड मिला है। वी हैव गॉट 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने जो हमने इंडक्ट किए हैं। एक एक्स बैंक की चेयरमैन रही हैं, वेल नोन, काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है। दूसरा, हमने एक एक्स सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओवरसी करती थी 200 पब्लिक सेक्टर कंपनी को, उनको लिया है हमने। और तीसरा, हमने जो है एक इंडिया के लार्जेस्ट एनबीएफसी के फाइनेंस के हेड और चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको लिया है। तो रेलेवेंट पीपल हु आर मोर करंट, मोर एब्रेस्ट विद द सिचुएशन, इस तरह के लोगों को हमने सेलेक्ट किया है। और विद दिस काइंड ऑफ बोर्ड और जो पाइपलाइन हमारे पास, हमने करीब बताया 5,500 करोड़ का पाइपलाइन है, तो हमारा जो है बिजनेस ग्रोथ हम मेकअप कर पाएंगे जो हमारा शॉर्टफॉल हुआ था अर्निंग में कमिंग पीरियड में। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे कंपनी के लिए है कि हमारी क्रेडिट कॉस्ट साइकिल खत्म हो गई है। जो सबसे बड़ा हमारे लिए एक ड्रॉबैक रहता था वो अब खत्म हो गया है। 200 करोड़ का नेट एनपी है, उसके अगेंस्ट में हमारे पास 250 करोड़ से ऊपर का ऑफर हमारे पास रेजोल्यूशन प्लान अवेलेबल है। तो नेट नेट हमें गेन होने वाला है उसमें। ओके सर, सर प्रोविजनिंग पे एक व्यू लेना चाहूँगी, क्योंकि प्रोविजन कवरेज रेशियो और जो देखे वो भी कम होके आया है। 69.11% के सामने अगर देखें तो 62.35% पर रहता दिखा है प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो प्रोविजनिंग पे क्या कमेंट देंगे सर?
बताऊं, हमारे पास अब नेट एनपी अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो 200 करोड़ करीब लोएस्ट एवर हमारे हिस्ट्री में नेट एनपी नंबर्स। और जैसे मैंने कहा कि अगेंस्ट 200 करोड़ मेरे पर 250 करोड़ का ऊपर का रेजोल्यूशन प्लान हमारे पास अवेलेबल है, तो राइट बैक आना है, तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो तो बहुत हाई है हमारा। ओके, ठीक है सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा Q4 को लेके आप क्या ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि बजट जो है वो सपोर्टिव आता दिखा है कंपनी के लिए, तो Q4 के लिए कोई गाइडेंस आप दे पाएंगे? देखिए, हमारा बजटरी टारगेट करीब करीब 2000 करोड़ से ऊपर का बजटरी टारगेट है, और हम कोशिश करेंगे कि बजटरी टारगेट को मीट कर सकें।